हरि ओम ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यं नमः नमो प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणता सुधाम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री शिव महापुराण की कथा। आज का अध्याय है सती चरित्र का। बहुत सुंदर वर्णन है जिसमें संध्या देवी का चरित्र है, सती चरित्र है। दक्ष यज्ञ में सती जी का देह त्याग व दक्ष यज्ञ विध्वंस और विवाहोत्सव की कथा है। बहुत लंबा अध्याय है। इसको 2-3 खंडों में विभक्त करके आप लोगों के बीच में हम प्रस्तुत करेंगे। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ, सती चरित्र की तरफ। नारद जी कहते हैं, भगवती सती ने दक्ष यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति क्यों दी? हिमांचल पुत्री बनकर वे कैसे प्रकट भई? तथा इतने सुकुमार देह से तप करके उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में कैसे प्राप्त किया? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर श्रेष्ठ नारद, आज आपका जन्म सफल हो गया। जो आपने माता सती के पावन चरित्र के बारे में जिज्ञासा की है, या श्रुत्वाम सफलम जन्म भविष्यत न संशय। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक समय की बात है जब मेरे द्वारा संध्या का प्राकट्य हुआ। संयोग से उसी समय मैंने कामदेव को भी प्रकट किया। कामदेव पुष्प का धनुष और पंचबाण धारण किए हुए प्रकट हो गया। उस पुरुष के सुंदर स्वरूप को देखकर मैंने उससे कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम अपने इस स्वरूप तथा पुष्प के पंचबाणों से संसार के सभी स्त्री पुरुषों को मोहित करोगे। अहं वा वासुदेवो वा स्थाणुर्वा पुरुषोत्तमः भविष्यामस्तव वशे किमन्ये प्राणधारका। कामदेव ने सोचा, पहला प्रयोग क्यों न पिताजी के ऊपर ही करूं। उसी समय कामदेव ने पितामह ब्रह्मा जी के ऊपर ही अपने बाणों का प्रयोग कर दिया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी के मन में अपनी पुत्री संध्या के लिए ही विकार आ गया। कामदेव ने जब मानस पुत्रों सहित ब्रह्मा जी के मन में भी विकार उत्पन्न कर दिया तब संतुष्ट हो गया। किंतु उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की यह दशा देखकर भगवान शिव का स्मरण किया। धर्म कहते हैं, देव देव महादेव धर्मपाल नमोस्तुते। सृष्टि स्थित विनाशानम कर्ता शंभो त्वमेव ही। धर्म के द्वारा स्तुति करने पर भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने मुझे खूब फटकार लगाई। तब वे मुझे शिव जी से ईर्ष्या होने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं विकारग्रस्त हुआ। इसमें दोष तो कामदेव का था, किंतु फटकार मुझे सुननी पड़ी। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं शिव जी को भी विकारग्रस्त करके मानूंगा। तब मैंने शक्ति की उपासना करके उन्हें प्रसन्न किया और शिव जी को मोहित करने के लिए अपने ही पुत्र दक्ष की अशिकनी नामक पत्नी के गर्भ से उत्पन्न कराया। दक्ष पुत्री सती ने दुष्ट तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। भोलेनाथ विकार रहित होकर सती के साथ कैलाश पर्वत पर सुंदर लीला करने लगे। उस समय शिव की माया से दक्ष मोहित हो गया। उसने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ किया। उसने सबको बुलाया किंतु भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती जी ने अपनी लीला प्रारंभ की। शिव जी से आज्ञा लेकर दक्ष के द्वारा आमंत्रित न होने पर भी वे दक्ष के घर पहुंच गई। देवी सती की ने यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर इस अपमान से दुखी होकर सभी देवताओं की निंदा करते हुए वहीं योगाग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। वे सती ही पुनः हिमांचल पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। सा पुनश्च समाराध्य तपसा कठिनेन वै तमेव परमेशानम भर्तारम समुपाश्रिता।
सती चरित्र सुनते ही नारद जी प्रसन्न हो गए और कहा, हे पितामह, मैं विस्तार पूर्वक शिव और सती चरित्र और पार्वती जी चरित्र सुनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मवाच, मानस में लिखा गया है, अहो धन्य तव जन्म मुनीषा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीशा। भगवान सदाशिव ने पूर्व में भगवान विष्णु से शिव सती चरित्र का वर्णन किया था। शिव उमा मूल प्रकृति है और वामांग दक्षिणांग और हृदय तीन स्थान से ब्रह्मांग से विष्णु प्रकट हुए, दक्षिणांग से ब्रह्मा और हृदय से शिव और विष्णु से मारीच अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्षिण नारद सब ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा ने के मन में संध्या देवी, ब्रह्मा ने कहा, न तादृशी देवलोके न मर्ते न रसातले, काल तत्रएपि वै नारी संपूर्ण गुणशालिनी। संपूर्ण गुणों से युक्त वैसे स्त्री देवलोक मृत्युलोक और पाताल लोक में न हुई है और न होगी। संध्या के पश्चात ब्रह्मा जी ने एक पुरुष को उत्पन्न किया। वह पुरुष परम सुंदर, तृप्त सुवर्ण की सी कांति वाला, स्थूल वक्ष स्थल वाला, सुंदर नाच का घुघराले बाल, मिली हुई भवें, नील आकृति वाला, सुंदर हाथ नेत्र मुख वाला, शंख सी गर्दन वाला, मछली के चिन्ह वाला, पुष्पों का धनुष बाण धारक किए हुए था। उसकी अवस्था 16 वर्ष की थी। उसको देखकर सब विकार युक्त होने लगे। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा नाम कामदेव होगा। तुम पुष्प के 5 बाण धारण करोगे। इन बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलावे। तो तीनों लोक में देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुमसे कोई बच न पाएगा। हम वा वासुदेवो वा स्थाणुर्वा पुरुषोत्तम भविष्यामस्तवशे किमन्ये प्राणधारका।